राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है प्रेम का अंत कैसा होता है? क्या प्रेम कभी सच में समाप्त होता है या वह जन्म जन्मांतरों तक धड़कता रहता है? वृंदावन की उन्हीं गलियों में जहाँ कभी राधा और कृष्ण की बांसुरी संग प्रेम की धुन गूंजती थी, अब एक बूढ़ी स्त्री धीरे धीरे कांपते कदमों से चल रही थी। चेहरे पर समय की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में एक ही प्रतिबिंब, श्याम का। वो राधा थी, लेकिन अब उनके भीतर बस स्मृति शेष थी, उस प्रेम की जो अमर था पर अधूरा भी। राधा अब वृद्ध हो चुकी थी। वृंदावन की हवाएं भी उनकी प्रतीक्षा में ठहर जाती थी। यमुना किनारे वे हर शाम जाकर बैठती, जहाँ कान्हा कभी बांसुरी बजाते थे। उनका मन पूछता, क्या वो आएंगे? क्या उन्होंने मुझे भुला दिया? लेकिन फिर एक ही हल्की सी हवा चलती और कान्हा की बांसुरी की धुन दूर से आती हुई प्रतीत होती, मानो वो कह रहे हों, राधे प्रतीक्षा करो। राधा ने अपनी पुरानी बांसुरी उठाई, वह बांसुरी जिसे कभी कृष्ण ने उनके लिए छुआ था। कांपते हाथों से उन्होंने उसे होठों तक लगाया, पर कोई स्वर नहीं निकला, मानो बांसुरी भी अब कृष्ण के बिना मौन हो गई हो। राधा की आंखों से अश्रु टपक पड़े। श्याम, क्या तुम मुझे लेने नहीं आओगे? उनकी आवाज हवा में विलीन हो गई। वृंदावन की रात्रि आज अलग थी। चंद्रमा अपनी चांदनी को जैसे यमुना के जल में बिछा रहा था, एक शांत विदाई की तैयारी। राधा की सांसें अब धीमी पड़ने लगी थी। उनका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन हृदय अब भी श्याम का नाम जप रहा था। तभी एक मंद बांसुरी की धुन हवा में घुल गई। राधा ने आंखें खोली और देखा, सामने कृष्ण खड़े थे। वही मुस्कान, वही आंखें, वही प्रेम। कृष्ण ने राधा का हाथ थामा, जैसे वर्षों की विरह की पीड़ा एक स्पर्श से शांत हो गई हो। राधा ने कांपती आवाज में कहा, श्याम, अब आए हो? कृष्ण बोले, राधे, अब और इंतजार नहीं, चलो साथ चलते हैं। राधा की आंखें बंद हो गईं और एक शांत प्रकाश में उनकी आत्मा कृष्ण में समा गई। वृंदावन की हवाएं थम गई, यमुना की लहरें स्थिर हो गई। पूरा ब्रह्मांड जैसे इस मिलन का साक्षी बन गया। कृष्ण ने धीरे से राधा की बांसुरी उठाई, उसे देखा जैसे कोई अंतिम निशानी थामे हो। फिर उन्होंने वह बांसुरी तोड़ दी और यमुना में प्रवाहित कर दी। प्रेम का वह वाद्य जो अब कभी नहीं बजेगा। कृष्ण की आंखों में आंसू थे। राधा के बिना उनका अस्तित्व अधूरा था। गोपियां बिलाप कर उठी। वृंदावन की हर गली में मौन गूंजने लगा। कृष्ण अब पहले जैसे नहीं रहे। उन्होंने अपना मुकुट त्याग दिया। अब वे राजा नहीं, बस एक विरही प्रेमी थे। उन्होंने चुपचाप वृंदावन छोड़ दिया और फिर कभी वहां नहीं लौटे। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधि में चले गए। समय बीत गया। द्वारका में कृष्ण अकेले बैठे रहते, राधा की यादों में खोए हुए। जब उनके जीवन का अंतिम क्षण आया, एक बहेलिए का तीर उनके चरणों में लगा। वे मुस्कुराए, राधे, मैं आ रहा हूँ। उनकी आंखें बंद हो गई और आत्मा राधा में समा गई। गोलोक में राधा एक शांत झील के किनारे बैठी थी। उन्होंने कान्हा को देखा, जो सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। राधा ने कहा, श्याम, क्या अब हमारा प्रेम पूर्ण हुआ? कृष्ण बोले, राधे, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, यह केवल रूप बदलता है। राधा की आंखों में चमक आई
उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और उनकी आत्मा कृष्ण में विलीन हो गई। गोलोक में दिव्य राग गूंज उठा, पुष्पों की वर्षा होने लगी। प्रेम ने समय से परे जाकर अमरत्व पा लिया। अब ना राधा थी ना कृष्ण, बस प्रेम का शाश्वत रूप रह गया, जो हर युग, हर जन्म, हर आत्मा में प्रेम रूप में प्रकट होता रहेगा। यदि आप भी इस प्रेम की दिव्यता को महसूस कर पा रहे हैं तो बस यही समझ लीजिए, कृष्ण और राधा आज भी यही हैं, हमारे हृदयों में, हमारी भावनाओं में और उस हर धड़कन में जो सच्चे प्रेम से बंधी हो। अगर आपके हृदय ने भी राधा कृष्ण के इस अमर प्रेम को महसूस किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल धर्म शक्ति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक प्रेम रहेगा राधा कृष्ण की यह कथा यूं ही दिलों में गूंजती रहेगी। राधे राधे।